नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव प्रचार का शोर थमा, मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। गर्मी से बच्चों की बीमारी बढ़ी, अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गए एक व्यक्ति पर चाकू से हुआ हमला। ट्रेन से कटकर एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। गेट बायोटेक्नोलॉजी में दीप शिखा को मिला 67वां रैंक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में 7वें चरण में चुनाव होना है। ऐसे में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी या व्यक्ति के द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने की मनाही रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समेत कुल 5 लोगों के साथ घर घर संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक देवरिया में चुनावी प्रचार के लिए बाहर से आए सभी राजनीतिक नेताओं समर्थकों को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को शाम 6 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। 1 तारीख को प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 11 सामान्य है और 2 सुरक्षित है। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है, जिसमें बांसगांव और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित है और बाकी सभी लोकसभा सीटों पर सामान्य श्रेणी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सोनभद्र जिले की रिक्त चल रही दुद्धी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए 1 मई को वोट डाले जाएंगे। गर्मी को लेकर बच्चों में तेजी से बीमारी फैल रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें बुखार, उल्टी, दस्त और सांस लेने वाले मरीज अधिक भर्ती हो रहे हैं। इसके चलते व्यवस्था लड़खड़ा गई है। बेड भी कम पड़ रहा है। एक बेड पर 2 मरीज का इलाज किया जा रहा है, जिससे बच्चों के साथ परिजन भी परेशान है। गर्मी का सबसे अधिक असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। थोड़ी लापरवाही भारी पड़ रही है। वायरल इन्फेक्शन के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बुखार, उल्टी, दस्त, सांस लेने में समस्या इत्यादि पेट दर्द, खांसी को लेकर अधिक परेशानी बच्चों में देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए सभी आम जनता से निवेदन किया है। इधर 2 पक्षों में मारपीट हो रही थी, जिसमें बीच बचाव करने गए एक व्यक्ति पर एक पक्ष के 2 लोगों ने चाकू से वार कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया है। परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराए हैं। बताया जा रहा है कि रजला देवरिया वार्ड नंबर 7 यादव टोला में खुर्शेद अंसारी का यादव टोला में यह वारदात हुई है। इसमें पीड़ित खुर्शेद अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके एक पड़ोसी के घर 8-10 की संख्या में मनबड़ू लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट शुरू हो गई, जिसमें वह बीच बचाव करने गए, जिसमें दुर्गेश की पीठ पर 2 लोगों ने चाकू से वार कर दिया, जिसमें वह जख्मी है। इनका उपचार चल रहा है। इनके बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर भटनी वाराणसी रेलखंड पर लार रोड रेलवे स्टेशन और धनौती ढाले के बीच करजहा गांव के सामने एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मऊ छपरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के चालक ने कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन को रोककर लोगों को एक युवक की मौत की सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने इसकी जानकारी डायल 112 नंबर की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान कुंडौली गांव निवासी आदित्य कुमार सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर घर वालों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। शहर के विंध्यवासिनी कॉलोनी निवासी अरुण गुप्ता उर्फ राजन गुप्ता की पुत्री दीप शिखा ने गेट बायोटेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया रैंक में 67वां स्थान प्राप्त करके
अपने परिवार का नाम रोशन किया है। दीप शिखा की प्रारंभिक शिक्षा भाटपारानी उपनगर के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई है। वह परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इंटरमीडिएट की शिक्षा लखनऊ से हुई और हाल ही में वे कालिंदी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तथा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से शिक्षा प्राप्त की है। फिलहाल उनके रिजल्ट आने के बाद परिजन काफी उत्साहित हैं और सभी उनके जानने वाले लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पुराने जिला अस्पताल भवन की छत से प्लास्टर और ईंटों के कुछ टुकड़े गिर गए हैं, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सीएमएस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा और सफाई सुपरवाइजर को फोन कर मलबे को साफ कराने का निर्देश दिया है। महर्षि देवराहा बाबा हॉस्पिटल में एमपीडब्ल्यू को एक नोटिस देकर स्पष्टीकरण की तलब की गई है। दरअसल उन पर आरोप है कि उनके द्वारा रोगी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिसको लेकर अब इनसे शो कॉज किया गया है। इस बार खरीफ सीजन में जिले के किसान 1350 हेक्टेयर में धान बीज पैदा करने वाले हैं। इसके लिए किसानों को बीज ग्राम योजना से बीज खरीदने पर 50% अनुदान मिलेगा। योजना में प्रत्येक ब्लॉक में 90 हेक्टेयर में बीज पैदा करने को लेकर धान की बुआई की जाएगी। बीज का पैदावार करने को लेकर किसानों को कृषि विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसान खुद बीज पैदा कर अगले साल अपनी जरूरतों की पूर्ति के साथ ही बिक्री कर अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें भारत रत्न और किसानों के मसीहा तथा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया और उनके जीवन चित्र से सभी लोगों को शिक्षा लेने की अपील की गई। इस भीषण उमस भरी गर्मी और कड़ाके की धूप के बीच लार विद्युत उपकेंद्र पर सुबह 10 बजे केबल ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उपकेंद्र से दी जाने वाली सैकड़ों गांवों की बिजली बाधित हो गई। देहात क्षेत्र के लोग बगीचे में पेड़ों के नीचे बैठकर पूरा दिन बिताए तो महिलाएं घरों में हाथ वाले पंखे झलती रहीं। शहर वाले उपकेंद्र की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे कि अब सप्लाई चालू होगी। सुबह 6 घंटे के बाद बिजली की आपूर्ति चालू हुई तो जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कुकुंदू थाना क्षेत्र के पड़री झिल्ली पार गांव में शराब पीकर गाली गलौज करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जिसमें एक युवक की पिटाई कर दी गई। इसी को लेकर दूसरे दिन फिर से दोबारा मारपीट हुई, जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। एक महिला के सिर और सीने में चोट लगी है। डॉक्टर इन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को लेकर मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव प्रचार का शोर थमा, मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। गर्मी से बच्चों की बीमारी बढ़ी, अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गए एक व्यक्ति पर चाकू से हुआ हमला। ट्रेन से कटकर एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। गेट बायोटेक्नोलॉजी में दीप शिखा को मिला 67वां रैंक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।